जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। फिर हम बात करने वाले हैं फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। स्टार देखिए, लिखिएगा बच्चों, द माउथ एंड बकल कैविटी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमने क्या बनाया यहाँ पर? ये बनाया हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग समझना है हमें। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? माउथ। द माउथ। माउथ का मतलब ये जो मुंह है हमारा, जिससे हम लोग क्या करते हैं? फूड को चबाते हैं ना, ऐसे डालते हैं तो फूड चबाते हैं। तो ये जो है, ये क्या है हमारा? माउथ। क्या है बच्चों? माउथ। ठीक है। अब बकल कैविटी क्या होती है बच्चों? स्टार यहाँ देखिएगा, बकल, BUCCAL, CAVITY, बकल कैविटी। बकल का मतलब होता है बच्चों माउथ, ठीक है। और कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कोई भी स्पेस है, खाली जगह है, उसे को बोलते हैं कैविटी। तो माउथ के अंदर में ये जो है खाली जगह है ना, तो माउथ बकल कैविटी, या इसका दूसरा नाम और क्या होता है? माउथ कैविटी। क्लियर है? तो इसको डिफाइन करेंगे, बोलेंगे द माउथ कैविटी by which food is taken into the alimentary canal and chewed, 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 is called बकल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको? बकल कैविटी। बकल कैविटी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला बकल कैविटी। क्या बोला? किसको बोला? तो द माउथ कैविटी, ये जो ओपन करेंगे जब माउथ, तो माउथ की जो खाली जगह है कैविटी,
बाय विच फूड इज टेकन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड च्यूड इज कॉल्ड बकल कैविटी। तो माउथ कैविटी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फूड को ऐसे हम अपने हाथ से मुंह में डालते हैं बच्चों, और फिर फूड कहाँ जाती है, धीरे धीरे करके वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल के और भी दूसरे पार्ट में फूड चले जाते हैं। किस लिए? फॉर डाइजेशन। क्लियर है? और इसको हम च्यूड करते हैं, मतलब फूड जो है उसे क्या करते हैं, माउथ कैविटी में चबाते हैं, है ना। तो जो माउथ की कैविटी है उसी को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। क्लियर यहां तक? चलिए, अब बच्चों सबसे पहली जो डाइजेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ होगी, हमारी माउथ में या स्टमक में, हमारी माउथ में। क्लियर है? तो हम जब भी फूड को इंजेशन करते हैं, इंजेशन INGESTION, पहला स्टेप है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इंजेशन मतलब फूड इज टेकन इनटू दी बॉडी, फूड हम अपने माउथ में लेते हैं। तो पहला जो डाइजेशन है वो कहाँ से होगा, मुंह में। क्यों? क्योंकि हम जैसे फूड डालेंगे तो हम चबाते हैं उसे, है ना, फूड को अच्छे से चबाते हैं, फिर फूड कहाँ जाते हैं, ईसोफेगस से नीचे। तो फूड का जो सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होगा, माउथ में स्टार्ट होगा। नोट कर लिया? चलो, लिखिएगा बच्चों स्टार देके, द डाइजेशन ऑफ फूड starts as soon as we put the food into our mouth। क्लियर है? अब डाइजेशन मीन्स हमने बोला था ब्रेकिंग अप, और क्या बोला था, किसी भी चीज को डाइजेशन हम कब बोलेंगे, जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, है ना, ब्रोकन अप या ब्रेकिंग अप होते हैं। तो किसी चीज को तोड़ना, डाइजेशन मीन्स किसी चीज को तोड़ना। तो फूड जो बड़ा हम ले रहे हैं, एक बाइट फूड की, जैसे हम रोटी और सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, तो जो हम फूड खा रहे हैं वो तो बड़ा है बच्चों, उसे टूटना होगा छोटे छोटे फॉर्म में। तो जैसे माउथ में रखेंगे तो उसको चिबाने लगते हैं तो वो टूटने लगता है, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट सबसे पहले माउथ में होगा। तो the digestion of food start as soon as we put the food into our mouth। कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होगा जैसे ही हम अपने फूड को अपने माउथ में डालते हैं। ठीक है, चल। अब ये जो हमारे मुंह के अंदर एक स्पेस है, खाली जगह, जिसको हम बकल कैविटी या माउथ कैविटी हमने बोला, इसके अंदर क्या क्या है आप देख सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर में टिथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चल, लिखिएगा कि स्टार देके, बकल कैविटी कंटेन्स हाइफन दीजिएगा, कंटेन मतलब बकल कैविटी में क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंटेन्स, पहला है टी से टिथ, दूसरा है बच्चों टी से टंग, TONGUE, टंग, तीसरा है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो टी से टिथ हो गया माउथ के अंदर में, मुंह के अंदर में, बगल कैविटी में। टी से टंग हो गया यानी जीव हो गया, और सैलिवरी ग्लैंड, हमने सैलिवरी ग्लैंड किस में पढ़ा था, एसोसिएटेड ग्लैंड में। क्लियर है? तो ये तीनों पार्ट कहाँ रहते हैं, माउथ कैविटी में, मुंह के अंदर जो खाली जगह है कैविटी। चल, इसमें से पहला लिखिएगा टिथ। टिथ क्या करते हैं,
टिथ कट द फूड into small pieces, comma, chew it and grind it. Grind it. तो जैसे हमने फूड मुंह में डाला तो क्या होगा, टीथ क्या करेंगे, दांत उस फूड को कट करेंगे इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे टीथ। च्वी, उसे अच्छे से चिबाएंगे, है ना, एंड ग्रिंड इट, उसे अच्छे से मसल देंगे। जैसे ग्रिंड मतलब पीस देना, है ना, फूड क्या होते हैं एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और अच्छे से चबाते हैं तो वो पिसा जाते हैं। चल, तो टिथ का फंक्शन क्लियर है। टिथ क्या काम करते हैं, फूड को स्मॉल पीस में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं, च्वी एंड ग्रिंड इट। चल, GRIND, ग्रिंड मतलब मसलना, पीसना। CHEW, च्यू मतलब चबाना। अब क्या है हमारे पास, टंग। लेकिन टंग समझने से पहले हम समझेंगे सेलेवरी ग्लैंड। टिथ क्लियर, मिटा दो ये। दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा इसमें लिखिएगा ये जो सेलेवरी ग्लैंड, SALIVARY, सेलेवरी ग्लैंड क्या करते हैं ये, तो सीक्रेट्स, SECRETES, सीक्रेट्स ए वाटरी, वाटर लिख के बच्चों वाई लास्ट में लगाइएगा, वाटरी लिक्विड is called SALIVA, सलाइवा। क्या बोला हमने कि जो सैलिवरी ग्लैंड है आपकी, हमने बोला ग्लैंड क्या होती है, वैसी चीजें जिनसे कुछ निकलती हो, है ना। तो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स, सीक्रेट्स मतलब निकालेंगे एक वाटरी लिक्विड को, जिसको हमने बोला इज कॉल्ड सलाइवा। ठीक है, तो वाटरी लिक्विड क्या होता है, जो मुंह में हमारा पानी आता है, किसी अच्छी फूड है, कोई अच्छा पकवान बना है घर में, अच्छा फूड भोजन बना है, तो उस खाने को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। जैसे हम गुलाब जामुन को देखते ही पानी आ जाता है मुंह में, तो मुंह में जो पानी आता है उसी को बोलते हैं वाटरी लिक्विड, या एक वर्ड में बोलेंगे तो सलाइवा। ठीक है, तो मुंह की लार जिसको बोलते हैं बच्चों, लार, सलाइवा। अब ये सलाइवा है क्या, एक्चुअल में क्या काम करता है, किसके द्वारा सीक्रेट हुआ, रिलीज हुआ, निकला, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा। सलेवरी ग्लैंड कहाँ है, बकल कैविटी में, यहीं पर है सलेवरी ग्लैंड, ग्लैंड। ठीक है, ये साइड में जहां जहां आपको लग रहा है पानी निकलता है वहां है सलेवरी ग्लैंड। स्टार देखिए लिखिएगा, सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव juice which helps to digest, इसको मिटा दूं, चलिए, the starch present in the food partially, full stop। तो देखिए जो सलाइवा निकल रहा है ना, जो सलाइवा निकलता है, तो सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, विच यानी कि जो हेल्प्स टू, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च होगा बच्चों यहाँ पे, स्टार्च। ठीक है, विच हेल्प टू, स्टार्च
STARCH। स्टार्च क्या है? तो हमने बोला था ना कि कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, एक तरह का फॉर्म्स है ना, स्टार्च। तो स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्सली। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना। जैसे कि आप जो रोटी खा रहे हो या कोई भी चीज़ें आप जो खाते हो, वो एक्चुअल में क्या है, उसमें प्रेजेंट स्टार्च है। जब वो माउथ में जाएगा तो वो डाइजेशन होगा स्टार्ट, यानी कि वो ग्लूकोज में टूटेगा स्मॉल। सिंपलर फूड हमने बोला था ना, कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है बाय डाइजेशन प्रोसेस। तो जैसे ही हम कोई भी राइस या चपाती खाएंगे तो उसमें स्टार्च है, माउथ में गया, उसको डाइजेशन हुआ, यानी वो टूटा। कौन तोड़ेगा? तो टिथ मदद करेगा उसमें, और ये सलाइवा भी मदद करेंगे उसको ग्लूकोज में बदलने में, ठीक है। तो सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है जो जो फूड में जो भी हम खाते हैं उसमें प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा टंग, यानी कि ये जीव का क्या काम है बच्चों? TONGUE, नोट कर लिए? यही लिखिएगा दूसरा कि टंग helps in mixing the saliva with with food। अब देखिए टंग का क्या काम है? फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने में मदद करते हैं। मतलब जैसे आप फूड खाएंगे तो उससे पहले हमारा टीथ क्या करेगा? तोड़ेगा, कट करेगा स्मॉल पीस में। तो उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करेंगे, निकालेंगे मुंह में पानी, वही लिक्विड। तो वो जो लिक्विड भरा रहता है हमारे मुंह में वो सलाइवा होता है। तो उन फूड जो हमने खाया लिया और वो सलाइवा, उन दोनों को मिक्स करने का काम कौन करेगा? टंग, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेगा ताकि सलाइवा क्या करेगा? फूड को, स्टार्च को अच्छे से और डाइजेस्ट करेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? तो टंग जो है यहाँ ना स्पून, चम्मच का काम करता है, ऐसे ऐसे फूड और सलाइवा को मिक्स करता है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट देखिए लिखिएगा, देन स्लाइटली ये एल है बच्चों, LTLY, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed। SWALLOWED, swallowed मतलब निगल लिया गया, निगल लेना। swallowed by the tongue and goes down into the esophagus, full stop। अब इसको अच्छे से समझिए। देखिए स्लाइटली मतलब क्या होता है? SLIGHTLY, स्लाइटली मतलब आधा, है ना, पूरी पूरी तरह से नहीं, थोड़ी तरह से, थोड़ा। तो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारे माउथ में थोड़ी बहुत पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा जो टूटा है स्मॉल टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी को डाइजेशन बोला। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, आधा डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्वेलोड हो गया, निगल लिया गया, किसके द्वारा? टंग के द्वारा। ऐसे हम खाते हैं, चिबाते हैं अच्छे से और फिर उसे निगल लेते हैं। तो फूड कहाँ जाएगा? एंड गोज डाउन इनटू द ईसोफेगस। तो फूड जैसे ही हमने यहाँ पे चिबाया, इसको अच्छे से च्युई किया, ग्रिंड किया, तो फूड धीरे धीरे हमने क्या किया? स्वेलोड हो गया, निगल लिया गया। कहाँ? इस फूड पाइप यानी ईसोफेगस में। क्लियर है? ताकि फूड कहाँ है? ईसोफेगस है, स्टमक, हमारी पेट में।
क्लियर है? चल, तो जब अब फूड कहाँ आ जाएगा? माउथ कैविटी से इस ईसोफेगस में, माउथ से फूड ईसोफेगस में। स्टार दे के लिखिएगा, द फूड, ऐसे लिखिए बच्चों, फूड पाइप, और इसी का फूड पाइप का दूसरा नाम है ईसोफेगस। ठीक है, देखिए ईसोफेगस और फूड पाइप क्या है, लिखिएगा इसमें, एक ट्यूब, एक ट्यूब है, देख सकते हैं एक पतला सा ट्यूब है, नली है, विच कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक। तो इसोफेगस या फूड पाइप क्या है बच्चों? ये क्या है? फूड पाइप है ना, एक तरह का पाइप है, एक ट्यूब है, विच कनेक्ट्स, जो जोड़ता है किसको? माउथ, विच कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक, टू द स्टमक। तो जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करे वैसे ट्यूब को हमने क्या बोला? फूड पाइप या ईसोफेगस। देख सकते हैं ये माउथ है यहाँ, और ये स्टमक है, ये क्या है? स्टमक। तो इन दोनों को जोड़ा हुआ कौन है? ये फूड पाइप कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ के रखा है। नेक्स्ट एरो दे के लिखेंगे, ईसोफेगस runs along the neck and chest। ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक होता है, हमें बाहर से तो कुछ पता नहीं चलता है, तो ध्यान से देखिए, हमारी ये क्या है बच्चों? ये नेक का पोर्शन है, गला है ना, ये कौन सा पोर्शन है? NECK, नेक है, गला है। तो नेक से लेकर के ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं हम लोग चेस्ट का पोर्शन, CHEST। चेस्ट क्या होता है? जो छाती है। तो नेक यानी गले से लेकर के गर्दन से ये छाती, चेस्ट तक, यहाँ तक इतनी लंबाई होती है ईसोफेगस या फूड पाइप की। ठीक है, तो ईसोफेगस जो है वो रन्स करता है अलोंग द नेक एंड चेस्ट, मतलब नेक से चेस्ट तक कौन है? ईसोफेगस। क्लियर है? अब आपने एक देखा होगा बच्चों, डायग्राम में, किसी किसी डायग्राम में यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला रहता है, ये है ना, ट्यूब। अब ये क्या रहता है बच्चों? हमने तो इसमें नहीं बनाया, हमने तो डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ दिया है इसमें, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन अब आप सोचिए, हमें सिर्फ भोजन ही तो नहीं करना, फूड ही तो नहीं खाना, हमें उस फूड से एनर्जी भी चाहिए। उसके लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ताकि रिस्पायरेशन हो। तो ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन लेने के लिए भी वहाँ हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये है ट्यूब। रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों यहीं इसी आगे में हमारा, यहीं पर चेस्ट में रहता है। ठीक है, अलग अलग सेपरेशन है, पार्टीशन है सबके। तो पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों यहाँ आगे, उसके और अंदर जाएंगे और अच्छे से देखेंगे तो कहाँ होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? इसोफेगस कहाँ से कहाँ तक है? नेक से लेकर के चेस्ट। ध्यान से देखिए, स्टार्ट एरो दे के लिख रहे हैं, इसोफेगस कैरीज, CARRIES, कैरीज मतलब ढोना, लेकर के जाना, कैरीज द स्लाइटली digested food
from mouth to the stomach अब देखिए ये हमने क्या बनाया, फूड पाइप, ये है स्टमक, इसी डायग्राम को हमने यहाँ बनाया। तो देखिए जैसे ही आपने फूड खाया, यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ माउथ में सलाइवा के साथ मिलके, अब वो फूड आगे धीरे धीरे कहाँ जाएगी, इस पाइप में, है ना, जिसको हमने फूड पाइप बोला, ट्यूब बोला। तो धीरे धीरे फूड अब आगे बढ़ रही है ना। अब फूड आगे क्यों मूव फॉरवर्ड, किसके वजह से होते हैं, पेरिस्टालसिस। तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है जिसके वजह से फूड आगे जा रहा है। तो फूड धीरे धीरे आके इस फूड पाइप के माध्यम से, है ना, ये जो है ये एक क्या है, फूड है। तो फूड जो है आगे फूड पाइप के माध्यम से कहाँ जाएंगे, हमारी स्टमक में, ठीक है, यही स्टमक। तो ईसोफेगस कैरी द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। अब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड हमने क्यों बोला जो खाया, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ डाइजेशन हुआ है ना, इसीलिए। तो कहाँ से कैरी कर रहे हैं, फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो माउथ से लेके स्टमक तक फूड को कैरी करने का काम करते हैं कौन, ईसोफेगस या फूड पाइप। कैरी मतलब ढोकर ले जाते। क्लियर है यहाँ तक। और देखिए लिखिएगा, सो comma the food coming from mouth moves down through esophagus by peristalsis, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसीलिए द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से जो फूड आ रहे हैं इसीलिए मूव्स डाउन करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। इसीलिए बच्चों जो माउथ से फूड आ रहे हैं नीचे की ओर, है ना, मूव्स डाउन नीचे की ओर, कहाँ से, ईसोफेगस से। कैसे आ रहे हैं, तो पेरिस्टालसिस मतलब वेव लाइक मूवमेंट जो ईसोफेगस की वाल की मसल्स की वजह से होते हैं। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड और डाउनवर्ड इनटू द स्टमक। अब फूड कहाँ से आएगा, माउथ से स्टमक में आएगा। पेरिस्टालसिस हमने पढ़ा है, मूवमेंट होती है ना, इसके वजह से फूड आगे की ओर जाते हैं। इसको मिटा दो, ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है सारा। चलिए स्टार देखिए, स्टार नहीं एरो देखिए, लिखिएगा, व्हेन फूड enters the esophagus at the top end, comma, then muscle wall of esophagus
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, starts alternate, alternate contraction and relaxation। इसको मिटा इरेज कर दो, मिटा दो। एकदम अच्छे से इरेज करना है बच्चों, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम स्मूथली। इसके आगे यहां लिख रहा हूं, ठीक है, विच pushes the food downward towards the स्टमक। सी एच को हम क्या पढ़ते हैं, देखिए स्टमक का बच्चों प्रोनाउंसिएशन होता है स्टमक, ठीक है, क्या होता है स्टमक, यानी कि सी एच की जगह हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे के पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टमक, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। क्या बोला गया है कि व्हेन, जब फूड इंटर्स द ईसोफेगस at the top end, comma, muscle wall of esophagus starts alternate contraction and relaxation, which pushes the food downward towards the stomach। ठीक है, बोला गया कि जब फूड ईसोफेगस के इस टॉप एंड, एक होता है बॉटम, एक होता है टॉप एंड, तो देखिए ईसोफेगस का जो टॉप एंड होगा ना, वो यही होगा, ये होगा टॉप एंड, ठीक है, ये होता है टॉप एंड बच्चों, और यहाँ पे होता है बॉटम एंड। एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। ऊपर तो हमने लिख दिया टॉप एंड, आप सोचेंगे नीचे कहाँ है, तो नीचे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ। तो ये रहा ईसोफेगस का टॉप एंड, फूड पाइप की, फूड आया वहां पर। जैसे ही फूड आएगा तो ईसोफेगस की जो वाल होती है, इसकी जो वाल है, साइड साइड वाल मतलब किनारा, दीवार, उसमें मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल। अब वो मसल अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब ऐसा 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 ऐसा, है ना, मतलब हल्का हल्का इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होगी बच्चों, उससे क्या होगा, उससे वेव लाइक मूवमेंट होगी, ठीक है, जिसके वजह से जो फूड होगा वो स्टमक की ओर नीचे धकेला जाएगा। तो फूड धीरे धीरे धकेल के कहाँ आ जाएंगे, स्टमक की ओर आ जाएंगे। इसी को हमने क्या बोला था, पेरिस्टेल्सिस, वेव लाइक मूवमेंट, है ना। तो फूड अब कहाँ आ गए हैं, स्टमक में आ गए हैं। अब एक कंडीशन है कि स्टमक में जो फूड आए वो क्यों आया, और अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए। जैसे आपने प्रोटीन खाया, दाल पिया, या और भी फिश, मछली खाई, या और भी कई सारी चीज़ खाई, उससे प्रोटीन मिला आपको। तो प्रोटीन डाइजेस्ट तो माउथ में पूरी तरह से नहीं होगा, उसे स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन होगा प्रोटीन का। तो फूड यानी प्रोटीन आपका आ गया है स्टमक में, है ना। अब आगे यहाँ पे डाइजेस्ट होके वो आगे फिर डाइजेशन के लिए कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाना है उसको। माउथ से जैसे फूड आया स्टमक में डाइजेशन के लिए, उसके बाद कहाँ जाना है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन आपने खूब सारा ओवर ईटिंग किया, खूब सारा खा लिया, उससे क्या होगा, आप आप आपको चक्कर आने लगी, या फिर आपको उल्टियाँ, वोमिटिंग आने लगा। तो वोमिटिंग जब होती है बच्चों, उस समय क्या होता है, फूड जो स्टमक में है वो वापस अपोजिट डायरेक्शन यानी माउथ से बाहर निकल जाता है। उल्टी जब होती है क्या होती है, जो स्टमक पेट में फूड है वो बाहर आ जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, एंटी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से होते हैं। कहाँ होता है, इसी इसोफेगस में होते हैं।
देखिएगा इसमें स्टार्ट देखिए, ड्यूरिंग वोमिटिंग, वोमिटिंग, VOMITING, वोमिटिंग मतलब उल्टी। तो ड्यूरिंग वोमिटिंग, वोमिटिंग के दौरान, द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा, फ्रॉम द स्टमक टू माउथ, ब्रैकेट क्लोज, बाय प्रोसेस of antiperistalsis in the esophagus। क्या बोला कि जब वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग, देन द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब फ्रॉम द स्टमक टू माउथ, मतलब स्टमक से वापस माउथ की ओर, बाय प्रोसेस ऑफ एंटी मतलब उल्टा, पेरिस्टेल्सिस इन द ईसोफेगस। तो वोमिटिंग जब होगी, वोमिटिंग क्यों होगी? आपने खाना खाया खूब सारा और उसके बाद उछलने लगे, है दौड़ने लगे, आराम नहीं किया, रिलैक्स नहीं किया, आपने कहीं मैदान में चले गया, आप दौड़ने लगे, उछलने कूदने लगे, या फिर और भी कोई काम करने लगे, है ना, या किसी कारण से आपको उल्टी हुई, वोमिटिंग हुई, तो क्या होगा, स्टमक का जो फूड है वो वापस अपोजिट डायरेक्शन यानी माउथ की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो स्टमक का फूड कहाँ जाना था? नीचे की ओर जाना था, नीचे, लेकिन ये ऊपर की ओर माउथ की ओर जाने लगेगा। ठीक है, किसके वजह से? तो एंटी पेरिस्टेल्सिस होने लगेगा। अब पेरिस्टेल्सिस से फूड प्रॉपर नीचे जा रहे थे, लेकिन यहाँ एंटी पेरिस्टेल्सिस हो रहा है, मतलब जो पेरिस्टेल्सिस है वो अपोजिट होने लगा, है ना, तो उल्टा होने लगा, इसलिए फूड कहाँ आएंगे? स्टमक से डायरेक्ट माउथ पे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी खाया हुआ बाहर। चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने जाना द माउथ एंड बकल कैविटी, फिर उसके बाद हमने देखा ईसोफेगस, जो फूड को माउथ से स्टमक की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।